तो दोस्तों अभी मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ कि बीए में इंटरनल एग्ज़ाम किस तरह का होता है, ठीक ना। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो ये देखिए एक कॉलेज का नाम है जो कि झारखंड का कॉलेज है बोकारो। आप बोकारो स्टील सिटी का नाम सुनेंगे, वहीं पे कॉलेज है। तो मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ डेमो कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है आपका इंटरनल में, ठीक। एक्सटर्नल तो मैं कॉपी लाता ही रहता हूँ, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ दिखाता ही रहता हूँ। तो ये देख लीजिए कि आपके कॉलेज में सबसे पहले कॉलेज का नाम दिया रहता है और लोगो यहाँ पे लिखा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक। और डेट यहाँ पे दिया रहता है 2020, 21, 22, 26 जो भी हो। यहाँ पे लिखा होता है बीए, बीकॉम, ऑनर्स, ठीक। और अगर आप साइंस भी आपके कॉलेज में प्रोवाइड है तो बीएससी भी लिखा रहेगा। जनरल लिखा रहेगा, जनरल सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी है, यहाँ पे सेमेस्टर 4 है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी का नाम। फिर क्लास आपको भरना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे क्लास में बीए भरना है, अगर आप अकाउंट्स ऑनर्स कर रहे हैं तो बीकॉम भरेंगे, ठीक ना। यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीकॉम भरेंगे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट बीए भरेंगे और साइंस वाले बीएससी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाता है। क्लास रोल नंबर भरा जाता है, देन आपका उसके बाद यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपका जो होता है वो भरा जाता है। फिर यहाँ पे सेशन यानी कि आप किस साल में एडमिशन कराएंगे और किस साल आपका ख़त्म होगा। तो बीए 3 साल का होता है तो 19-22 का यह सेशन है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि ये इंग्लिश ऑनर्स है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, ठीक। कोर पेपर कितना है, कोर पेपर 1 है, 2 है, जो भी पेपर है आप वो लिखना है कोर पेपर। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आपको वो लिखना है, अगर आप इंग्लिश से लिख रहे हैं तो रोमन है, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तब आपको देवनागरी लिखना है। यहाँ पे डेट भर देना है, ठीक। उसके बाद ये जो चेकअप के लिए जाता है तो यहाँ पे इंजिलेटर यानी कि जो परीक्षक जांच करते हैं कॉपी का, वो यहाँ पे मार्क्स बैठाते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, और टोटल यहाँ पे आपका ग्रेड बैठा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया एग्जामिनर का काम। अब हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का है। यहाँ पे लिखा है मिड सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन 2021। जितना भी एग्जाम होता है यहाँ पे 15 मार्क्स का हो रहा है ये वाला, और यहाँ पे 3 घंटा दिया जा रहा है। यानी कि सिंपल, यानी कि एक क्वेश्चन, और क्या बोला गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें से 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 में से आपको 3 का उत्तर देना है। यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 15 मार्क्स मिलेंगे, और आपको एक प्रश्न का उत्तर 1 पेज में देना है। 1 पेज मतलब बोले तो 2 पेज, एक पन्ना 2 पेज, ठीक। 2 पेज में आपको उत्तर देना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद इसी तरह का आपका दूसरा पेपर भी आएगा जो कि यहाँ पे है कोर पेपर 9, यानी कि यह सेमेस्टर 4 का है, और इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सेमेस्टर अगर आप फर्स्ट और सेकंड में हैं तो आपका आएगा एआईसीसी का पेपर, और अगर आप थर्ड 4 में हैं तो आपका आएगा सेक का पेपर, और 5, 6 में है तो आपका आएगा डीएससी का पेपर। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक। जैसे कि यहाँ आ गया हमारा सेक का पेपर, सेक जो कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी है। इसको मैं किसी दिन बहुत एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में आपके साथ। तो ये आता है 5 मार्क्स का, और इसका उत्तर देना होता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। और इसमें उत्तर जो देना होता है आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और इसका जो उत्तर लिखेगा आप एक एक पेज में लिखिएगा। यानी कि एक पूरा पेज, फिर दूसरे वाला पूरा पेज, एक एक क्वेश्चन एक पेज, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 5 अंक का है, यानी कि 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स का है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, और आपका इससे एग्ज़ाम इंटरनल होता है। उसके 1 महीने बाद आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि आपका जो सेंटर दिया जाता है, परीक्षा केंद्र, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने दिखा दी आप सभी को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का उत्तर दिया करते हैं, इस बार भी देंगे। तो बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो ना, आप हमें कमेंट बताइएगा यार, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और मुझे सर नहीं, मुझे दोस्त कहा कीजिएगा, क्योंकि सर कहना, सर में बहुत सारी बंधनें होती हैं जो कि मैं उन बंधनों को निभा नहीं पाऊँगा। और दोस्त सभी चीज़ें आप बात कर सकते हैं, लेकिन सर से आप सभी प्रकार की बातें नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ मुझे दोस्त कहा कीजिएगा। थैंक यू। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, नौकरी लीजिए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।